बैजनाथ पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सलेमपुर। रामेश्वर प्रसाद मिश्र, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सलेमपुर। भूषण त्रिपाठी है। मेरी योग्यता MA LLB है। और मैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, यहीं व्यवसाय करते हैं सलेमपुर। मैं जियाउद्दीन सिद्दीकी आपका अपने YouTube चैनल आसियाना एकेडमी में स्वागत करता हूं। तहसील भारत की एक प्रशासनिक इकाई है जो एक सीमित क्षेत्र को संभालती है। तहसील क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी होता। उप जिलाधिकारी SDM, उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, रजिस्ट्रार, पटवारी, लेखपाल आदि होते हैं। तहसील में 2 न्यायालय होती है, तहसील न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायालय। तहसील न्यायालय में खारिज दाखिल का कार्य देखा जाता है। जो भी भूमि संबंधित खारिज दाखिल होता है उससे संबंधित कार्य देखा जाता है। और जो भी आपके ग्राम में कोई जो भी जमीन पे विवाद हो, चक्रोड़ पे विवाद हो, या जो ग्राम सभा की जमीन है जो कब्जा किया है उसका विवाद हो, यानी भूमि का सभी तरह का विवाद तहसीलदार देखता है, उस पे अधिकार या खारिज करता है। SDM जो अधिकार जिसको नहीं मिल पाता है, वो अपना केस हार जाता है तो SDM न्यायालय में अप्लाई करता है। SDM का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है। वो तहसील के सभी विभागों पे नज़र रखता है। शिक्षा विभाग हुआ, विकास विभाग हुआ, सभी विभागों पे देखता है। वो तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो कहीं भी जाके चेक कर सकता है। अपने सलेमपुर तहसील में सबसे बड़ी जो कमी हमको दिखती है वो हम मुंसिफ न्यायालय नहीं है। SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एक जज साहब भी हो जाते, एक न्यायाधीश भी आ जाते। ये सलेमपुर तहसील बहुत पुराना, अंग्रेजों के टाइम का ये सलेमपुर तहसील है। ये 1939 में सलेमपुर तहसील बनाया गया है, लेकिन आज तक यहाँ पे मुंसिफ न्यायालय नहीं हुआ। इससे पहले के तहसील को आज जिला बना दिया गया है। कहाँ से आगे चले गए हैं, लेकिन हमारा ये सलेमपुर तहसील कोई विकास नहीं कर पाया है। ये जनप्रतिनिधि की कमी है। हमारे बैजनाथ पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सलेमपुर। तो मुंसिफ न्यायालय अभी तक क्यों नहीं स्थापित हो पाया? आप क्या दिक्कत आ रहा है? अधिकारियों वर्ग की अपेक्षा से नहीं हो पा रहा है। अधिकारीगण जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ जो सरकार के लोग हैं वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग की बातों को सुन नहीं रहा है ऊपर तक। इससे क्या क्या हानि हो रही है? जनता को दूर जाना पड़ा न्याय के लिए। यहाँ से 30-40 किलोमीटर देवरिया दूर से लोग जाते हैं। सस्ता न्याय नहीं मिल रहा, परेशानी होती है। मुंसिफ न्यायालय आने से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। जी, आप लोग के मतलब यहाँ पे तहसील में क्या क्या दिक्कत है, कुछ बता सकते हैं? हमारे तहसील में पहला दिक्कत है कि यहाँ पर जो न्यायालय में कर्मचारी हैं बाबू, वो लोकल के कई साल से पड़े हुए हैं, जो न्याय के कार्यों में अपना हस्तक्षेप करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनका यहाँ से हटाया जाना, जो 3 साल से ऊपर हैं, बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक यहाँ नायब तहसीलदार साहब हैं जो एक पक्षी पत्रावलियाँ उस पर आदेश नहीं कर रहे, कई महीने से अपने यहाँ रोके हुए हैं। इससे जनता काफ़ी परेशान है, अधिवक्ता भी परेशान है। रामेश्वर प्रसाद मिश्र, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सलेमपुर। सर्वप्रथम तो मुझे ये कहना है कि हम लोग कई वर्षों से मुंसिफ न्यायालय के लिए संघर्षरत हैं। आश्वासन के बावजूद भी जो है अब तक कोई उस दिशा में पहल नहीं हुई। यहाँ तक कि जो है ज़मीन भी जो है नदावर पुल के उस पार जो है ज़मीन जो है मुंसिफ न्यायालय के नाम से जो है एक्वायर हो गई, और जो है गांव सभा ने जो है प्रस्ताव करके दे दिया। खतौनी पे जो है मुंसिफ न्यायालय के लिए जो है ज़मीन अलॉट हो गई। उसके बावजूद भी जो है यहाँ के हम लोगों के अथक प्रयास के बावजूद जो है अब तक जो है इस दिशा में जो है सरकार के माध्यम से कोई पहल नहीं हुई, जिससे हम लोग जो है काफ़ी मर्माहत हैं। रह गई
ग्रामीण न्यायालय की बात, तो यह सुनने में आ रहा है कि जौन बात इसकी स्थापना हो चुकी है, अन्य तहसीलों में कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी और अन्य जो है अधिकारियों के ढीलापन के वजह से जो है यहाँ जो है ग्रामीण न्यायालय की अब तक जो है स्थापना नहीं हो पाई, न कार्य शुरू हो पाया, जिससे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का जो है निदान जो है समय से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से समय जिले की दूरी जो है कम से कम 30-35 किलोमीटर है, और बॉर्डर से अगर देखा जाए तो करीब 50-60-70 किलोमीटर पड़ता है। काफ़ी जो है पब्लिक पर लोड पड़ता है। अगर किसी दरखास्त है, किसी जो है मुकदमे की पैरवी के लिए अगर ज़िले पर जाना हो तो कम से कम 100 रुपया किराया जेब में चाहिए, और 100 रुपया कम से कम वहाँ जो है और अधिवक्ताओं की फीस देने के लिए। तो अब पब्लिक पर जो है काफ़ी लोड पड़ रहा है, जिस जो है परिकल्पना से ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की गई वो अब पूरा नहीं हो पा रहा। और इसमें महज जो है यहाँ के जो है अधिकारियों की शिथिलता का परिणाम है कि आज जो है यहाँ की पब्लिक जो है पिस रही है। और यहाँ तहसील कैंपस की जहाँ तक बात है, तो आज विगत कई महीनों से यहाँ की जो है न्यायालयों की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कभी कोई कोर्ट खाली रहती है, कभी कोई संजोग। और सौभाग्य की बात है कि इस समय जो है सारे पीठासीन अधिकारी जो है हमारे तहसील में मौजूद हैं। अब आगे जो है यह देखना है कि जौन बात इन लोगों के द्वारा जो है किस तरह से जो है हम लोगों को जो है न्याय जो है दिलाने का जो प्रयास करते हैं। हम लोग भी जो है उन लोगों के सहयोग में रहेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो है बादकारियों को जो है समय से और सुलभ न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। मेरा नाम चंद्रभूषण त्रिपाठी है। मेरी योग्यता MA LLB है और मैं यहाँ विधि व्यवसाय करता हूँ काफ़ी दिनों से। ये बोलता यहाँ के न्यायालयों के बारे में भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो तारीख पड़ी है कि वर्तमान SDM साहिबा जो हैं, तारीख पड़ी है, वर्तमान SDM महोदया जो हैं किसी ट्रेनिंग में बाहर गई हुई हैं। तब तक लिंक अफसर के रूप में श्री ध्रुव कुमार शुक्ला या प्रज्ञाधिकारी के रूप में जो है आए हुए हैं। उनके कार्य से हैं तो लिंक अफसर, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनके कार्य करने का जो तौर तरीका है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार तो इतना है कि बिना पैसे की कोई बात सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो तहसीलदार तो करीब करीब ठीक ठाक हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा कार्य नहीं करते हैं। और नायब तहसीलदार की बात क्या कहा जाए, वो तो इतने आकंठ डूबे हुए हैं कि यहाँ के अधिवक्ता काफ़ी उनसे आक्रोशित हैं और दुखी भी हैं, कार्य नहीं हो रहा है। और एक नए तहसीलदार जुडिशियल आए हुए हैं मिश्र सिंह चौहान, उनका कार्य करने का तरीका बड़ा ही अच्छा है, उनसे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि जनता को, अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो न्याय दें। ठीक है, और न्यायालयों की जहाँ तक बात है, नायब तहसीलदार भटनी तो वही सुनील कुमार सिंह जी देखते हैं, और भागीरथी सिंह जी चले गए हैं ट्रेनिंग में, तो सितंबर में आएंगे। ASDM साहब जो है बीमार हैं, महेंद्र कुमार जी, और उनके जगह पर एक ASDM आए हैं, कोई मोहम्मदन है, क्या नाम हुआ है उनका, मंजूर आलम जी आए हुए हैं। नहीं आ गए, मंजूर आलम जी का लिखा हुआ है। इतना पुराना न्यायालय होके, तहसील होके अभी तक यहाँ पे मुंसिफ न्यायालय 1900 मुंसिफ न्यायालय के लिए, मुंसिफ न्यायालय के लिए यहाँ के तत्कालीन प्रेसिडेंट, बार के प्रेसिडेंट सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल किया था, और उसमें आदेश भी हुआ था कि राज्य सरकार शीघ्र इनके प्रत्यावेदन को देख करके निस्तारण करे, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है, वैसे सब पड़ा हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि जनता को न्याय दिलाया जाए और यहाँ मुंसिफ कार्यालय स्थापन किया जाए, मुंसिफ न्यायालय स्थापित किया जाए।
क्योंकि इसके लिए प्लाट संख्या 2749 खेत का नंबर आपके नदावर पुल के बगल में है, आराजी संख्या 2749 1 एकड़ 9 डिसमिल मुंसिफ कार्यालय मुंसिफ कोर्ट सलेमपुर के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन वो आज तक बन नहीं पा रहा है। तो इसमें कौन किसकी गलती है, मतलब कौन आगे रहेगा? तब इसमें सरकार की गलती है ना। मान लीजिए उच्च न्यायालय का आदेश भी है। प्रतिनिधि के बारे में कुछ प्रतिनिधि के बारे में अभी यहाँ तो पहले जो थे वो बहुत बढ़िया काम नहीं करते थे, उनसे लोग नाराज़ थे। पुनः चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद से जो है विजय लक्ष्मी गौतम यहाँ की विधायिका चुनी गई हैं, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उनका कार्य अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, अब आगे ऊपर वाला जाने। ग्रामीण न्यायालय के लिए जमीन घर अलॉट हो गया था, क्वार्टर ले लिया। हाँ, फिर वो क्यों नहीं चालू हो रहा है? क्या तो उसके बारे में तो हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इतना जानकारी ज़रूर है कि वो जो है शीघ्रातिशीघ्र उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग मतलब तहसील से संतुष्ट हैं? अपने कार्य प्रणाली जो हो रहा है यहाँ पे, सभी तहसीलदार चाहे SDM साहब? हाँ, तहसीलदार और लिंक अफसर जो हैं ध्रुव कुमार शुक्ला जी, इनके कार्य से और अपर तहसीलदार के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह के कार्य से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी इस चैनल के माध्यम से, शुक्रिया। तो इसको कब मेरा परिचय, मैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी एडवोकेट, यहीं व्यवसाय करते हैं। सलेमपुर? हाँ जी, सलेमपुर। जी। ये सलेमपुर तहसील है, ये तो बहुत पुरानी तहसील काफ़ी है। पुरानी तहसील है। इसका विकास नहीं हुआ है। इस विकास न होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई भी यहाँ कोई केवल वोट की राजनीति है, वोट लेते हैं, वोट के बाद जो है जब जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। अनुआ पार का ढाला जो है यहाँ एक मिसाल है उसका। अनुआ पार ढाला नहीं बना। और मुंसिफ न्यायालय के लिए ज़मीन अलॉट है सलेमपुर तहसील में, वो नदावर मझौली वाले पुल के नीचे, बट आज तक उस मुंसिफ न्यायालय के कार्य में कहीं कोई सकारात्मक प्रयास जारी नहीं हुआ और सुचारू रूप से उसकी कार्यप्रणाली सही नहीं हुई, जिसकी वजह से जनता को वो तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोग जाते हैं वहाँ देवरिया, आने जाने में किराया भाड़ा लगता है, हमेशा परेशान रहते हैं। यहाँ पे पूरी जब ज़मीन अलॉट है तो वहाँ पर बनना चाहिए। इस पर राज्य सरकार को पहल करना चाहिए, और वो पहल कैसे करेगी कि हमारे जनप्रतिनिधियों के वजह से करेगी। जब वो वहाँ पर बात उठाएंगे तो आगे होगा, लेकिन यहाँ कहीं कुछ उस तरह की बात है नहीं। और आप अभी देख लीजिए यहाँ पर गांधी चौक से लेकर के और हॉस्पिटल गेट तक रोड एकदम नगर पंचायत है ना, टाउन एरिया में आपकी तहसील है, और एकदम वो रोड जो है एकदम उखड़ा उखड़ा है, साफ़ सफाई व्यवस्था उस तरह से नहीं है, बिजली की दुर्व्यवस्था है, नाली वगैरह की दुर्व्यवस्था है, तमाम दुर्व्यवस्था। कार्यप्रणाली कैसा है? सुचारू रूप से चल रहा है कि? कार्यप्रणाली तो मत कहिए, कार्यप्रणाली तो इतना बढ़िया चल रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कार्यप्रणाली के रूप में तो बहुत बढ़िया है सलेमपुर तहसील। यहाँ के हमारे अधिकारीगण जो है ठीक हैं, सभी लोग कोऑपरेशन है, सबका काम ठीक ठाक तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का जो है यहाँ पर चेंबर उम्बर सबका सही है? चेंबर वगैरह में तो दिक्कत है। हमारे कुछ अधिवक्तागण जो है वो बाहर ही रहते हैं, यद्यप की जगह है, अगर वो टीन शेड वगैरह बन जाए या बिल्डिंग बन जाए अलग से तो उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। और जनप्रतिनिधि से आप मुंसिफ न्यायालय के बारे में अपील कुछ करना चाहते हैं तो फिर बहुत तमाम कई बार कहा गया है। हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद जी से कहा गया है, विधायक जी से कहा गया है। और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा बता दीजिए मुंसिफ न्यायालय से? फ़ायदा के लिए तो तमाम, आप खुद जानते हैं कि न्यायपालिका जब यहाँ उतर आएगी तो आपको देवरिया जाने की ज़रूरत क्या होगी? पैसे का बचत होगा, समय की बचत होगी, वो मुकदमे आपके यहीं निस्तारित हो जाएंगे, देवरिया नहीं जाना पड़ेगा। तो आप लोग जन आंदोलन के लिए नहीं कहते हैं? जन आंदोलन के लिए तो वो तमाम कई बार जो है इसके लिए पहले हो चुका है प्रयास, लेकिन जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी कमी है उन लोगों की कि वो लोग आगे पहल नहीं कर रहे हैं।